आपका लाल बालू है जो कि घरों में जुड़ाई जाता है, जो कहा जाता है कि जो घर के लोग होते हैं वो इसको पसंद करते हैं, उससे ये प्रधान जी जुड़वा रहे हैं। हालांकि अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, ये जनता के लिए कर रहे हैं। समझ में नहीं यह काम बेहतर नहीं है, वह काम बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष या मीडिया ये ना किसी माध्यम से यह आना चाहिए कि यह काम आपने खराब किया है, यह काम आपको बेहतर करना चाहिए, या इस तरीके से आप करते तो बेहतर होता। में क्या क्या पूरा किए हैं विकास के दौर? देखिए, हमने जो वादा किया है, हमने वादा किया था ग्राम सभा से कि जो ही अगर आप लोगों को समझ में आता है कि विवादित चीज़ बचा है, उस सारी विवादित चीज़ों को मैं हल करूं, उसी को दे पाएंगे जो आवास की पात्रता को पार करेगा। हम शौचालय उसी को देंगे जो शौचालय की पात्रता को पार करेगा। तो बना दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और सरकार का दबाव हम पर भी कायम रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी सोनापाली ग्राम सभा पंचायत भवन पे है और हमारे फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं ये ग्राम सोनापाली के प्रधान जी हैं। और आइए हम इनसे जानना चाहेंगे, पहले तो इनका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद तमाम सवालों पे सवाल होंगे। जी, आपका नाम? मैं संजय कुमार यादव, ग्राम प्रधान सोनापाली एवं पांडेपुर। समस्त जनता को प्रणाम। प्रधान जी, एक बात बताइए, जैसे आप चुनाव ग्राम पंचायत का शुरू होने वाला है और आने से पहले ही लोग बहुत दावे करते हैं, आप भी कभी प्रधानी लड़े होंगे और दावे किए होंगे, वादे किए होंगे जनता से, क्या उस दावों को पूरा किए हैं आप? देखिए, यह तो कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है हम लोगों के पास। जैसे हमने भी ग्राम सभा में वादे किया, किसी की नाली बनाने के लिए, किसी का खड़ंजा बनाने के लिए, किसी को आवास देने के लिए, या किसी को शौचालय देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कि यह जो ही धन भेजा जा रहा है, यह निधि भेजी जा रही है, इस निधि का खर्च आपको इस जगह करना है। अब उस जगह पर जब हम खर्च उस निधि को कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम वादा करके आए रहते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, और लोगों के बीच में हमारी कानाफूसी शुरू हो जाती है कि हमसे यह कहे हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। यहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि मैं सार्वजनिक कार्यों को तो बहुत किया। सार्वजनिक काम में जहाँ तक विद्यालय की बात हुई तो प्राइमरी स्कूल, हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल सोनापाली और प्राइमरी स्कूल पांडेपुर, जहाँ पर बेसिक विभाग से जो ही गाइडलाइंस जारी की गई उसके तहत मैंने सारे मात्राओं को पूरा किया। विद्यालय में टाइलीकरण कराया, विद्यालय में ब्रेंच और डेस्क लगवाया, विद्यालय में क्या कहलाता है नल की सुविधा उपलब्ध कराई, स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध कराई, और विद्यालय की बाउंड्री कराया, पंचायत भवन की बाउंड्री कराया, खेल के मैदान का बाउंड्री कराया। इसके बाद मैंने कहीं ना कहीं अपना बेहतर बनाने के लिए हमने सार्वजनिक कार्य बहुत सारे किए। जी, फिर भी आज आती है आज आती है, और जनता के बीच कहीं ना कहीं यह सवाल हम ही से हो जाता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। जी। जब यह सवाल मुझसे होता है तो मुझे भी कष्ट होता है इस बात का कि जनता पूछ रही कि मेरे लिए क्या किए। अगर हमारा चुनाव एक एक व्यक्ति के लिए होता तो हम एक एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते, लेकिन अगर सार्वजनिक हमारा चुनाव हुआ है और एक संवैधानिक पद पे हमको बैठाया गया है तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कार्य को करेंगे ताकि उस कार्य का लाभ हर जनता को मिल सके। इसीलिए हमारी पहले वरीयता क्रम सार्वजनिक योजनाओं की होती है कि इस योजना का लाभ सभी लोग ले पाएँ। रही बात व्यक्तिगत के लिए, तो व्यक्तिगत के लिए सरकार की एक गाइडलाइंस है कि आपको कहीं ना कहीं मुझ पर यह दबाव है कि इस चीज़ को अगर क्राइटेरिया को कोई पार नहीं करता है तो उसको व्यक्तिगत लाभ आप नहीं दे सकते हैं। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात आप पहले कुछ बात बोले थे कि जो हम सोच के जाते थे निधि के बारे में कि हम ये निधि अपना काम कराएंगे, तो वो निधि वहाँ सरकार की तरफ से बन के आती है और हमारा जो काम होता है वो धराशायी हो जाता है, बंद हो जाता है। अब उस काम में हम लग जाते हैं। जैसे अभी कहना क्या है कि जो ही निधि आती है उस निधि से अगर हमको नाली बनाना है, नाली हमें ज़्यादा बनानी है, तो अगर नाली की निधि एक अलग से
आती है उसी निधि से हम नाली बना सकते हैं। और अगर दूसरे काम को हमें कराना है तो दूसरे निधि का प्रयोग करना होता है। अगर कहीं किसी चीज़ का अगर किसी को रोड को ही बनाना है, अगर नाली का पैसा बचा है तो नाली के पैसे को रोड पर नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, जिसके वजह से हम कुछ वादाएं करके जो आते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपने उन सारी विवादित चीज़ों को मैंने हल किया। प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री नहीं हो पा रही थी, जिसको हल किया। यहाँ एनएम सेंटर नहीं बन पा रहा था, उसको हल करके एनएम सेंटर बनवाया। यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर नहीं बन रहा था, उसको हमने हल करके बनवाया। हमारे यहाँ राशन की गोदाम नहीं थी, राशन की गोदाम को हमने अन्नपूर्णा भवन के नाम से बनवाया। हमारे यहाँ शमशान की भूमि नहीं थी, शमशान को भी हमने पास करा के शमशान को भी बनाया। जो ही हमारे सामने समस्या आई उसका डट करके सामना किया और सरकार की अधिकारी वर्गों की सहयोग लिया और जनता का भी कुछ सहयोग लिया और उन कार्यों को बाखूबी से पूरा किया। हमने लगभग अपने वादे किए सारे कामों को पूर्ण कर चुके हैं। कुछ निजी काम रह गए होंगे जिसको नहीं पूरा कर पाए होंगे, तो उसको भी अभी समय है, हम पूरा करेंगे। मतलब लगातार आप विकास के रास्ते पे चल रहे हैं? जी, लगातार हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो सारे कामों को कर रहे हैं। अगर यह जनता की नज़र में अगर विकास रहा तभी हमारा विकास वास्तव में सार्थक रहा। हम तो यही चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं सारे कार्य को बेहतर कर रहे हैं। अगर कुछ लोग चीज़ों की मैं बहुत मूल्यांकन करता हूं कि कहीं ना कहीं से यह अगर चूक होती है तो वह मेरे सामने आए और उसको मैं दूर कर पाऊँ। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं आपको कि ये प्रधान की चुनौती है। ये प्रधान खुद बता रहे हैं कि अगर हमारा काम अच्छा नहीं है तो आप मीडिया वाले आकर यहाँ को खुद दिखाएं। प्रधान जी, हम चाहते हैं कि आपका काम हम देखेंगे। बिल्कुल, आपको हम काम दिखाएंगे। चलिए, आप जो काम देखना चाहेंगे सारे कामों को हम दिखाएंगे आपको। जो विकास किए हैं आप उस विकास पे ले चलिए और हमको दिखाइए कि ये विकास किए हैं। हम कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखा दीजिए। ये बच्चे खेल रहे हैं और ये कसरत का भी मशीन है और ये प्रधान जी लगवा चुके हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमें समझ में आया कि हमारे ग्राम सभा को स्वस्थ रहने के लिए कहीं ना कहीं टहलना ज़रूरी है, जिम करना ज़रूरी है। कहीं अगर वो जाएंगे तो उनका पैसा खर्च होगा। उस पैसे को बचाने के लिए हमने ओपन जिम का निर्माण किया कि ओपन जिम अपने यहाँ लगवाया कि ताकि बूढ़े बुजुर्ग नए सभी लोग या बच्चे यहाँ आएँ और जिम करके और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। चलिए, विकास की तरफ चलते हैं जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ पे चलेंगे। लोग कहते हैं कि कोई भी प्रधान आता है तो डबल मतलब बालू लगाता है, जैसे कि एक मिट्टी का बालू आता है, सफ़ेद बालू। लेकिन हम कैमरामैन से चाहूँगा कि इस दिखा दीजिए बालू को। ये प्योर हम इस क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएंगे और इसका भी समीक्षा करेंगे कि क्या क्या इसमें लगाए हैं। और प्रधान जी दावा भी कर रहे थे कि अगर हमारा काम गड़बड़ है तो उसको हर मीडिया वाले दिखाएं और बताएं। देखिए, ये प्रधान जी का कार्य है और बहुत बढ़िया से सजाया है। और देखिए, यहाँ काम भी चल रहा है और पुट्टी देखिए, कोई भी प्रधान पुट्टी नहीं करवाता है, लेकिन ये पुट्टी भी लगवा रहे हैं, पूरी बढ़िया से लगवा रहे हैं। हालांकि ये जो पर्सनली घर होता है उसमें पुट्टी लगाया जाता है, लेकिन प्रधान जी का ऐसा सोच नहीं है। ये प्रधान जी खुद लगवा रहे हैं पुट्टी। आप देख सकते हैं। ये क्या है भैया? हेलो, पुट्टी है। पुट्टी क्या चीज़ का? वाल पुट्टी है ये। वाल पुट्टी मैंने बिरला सीमेंट जो बोला जाता है, एशियन का है। एशियन का बहुत ज़बरदस्त भैया है, बहुत ज़बरदस्त। एशियन जो कि ब्रांड होता है उसका पुट्टी लगा रहे हैं। भैया, आपका नाम क्या है? वीर बहादुर। वीर बहादुर, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हाँ, वीर कब से बहादुर। काम कर रहे हैं? लमसम 20 दिन हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, सरकारी काम में ऐसे काम देखे थे क्या कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं देखे हैं कहीं। जी सरकारी काम में तो घूस कचट वाला काम होता है। जी, यहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कोई भी लग रहा है तो ब्रांड लग रहा है। ब्रांड लग रहा है जी, क्या कहेंगे इस प्रधान जी को? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हमारे संजय भैया। जी ठीक है ना? जी। अब उससे बढ़िया क्या कहें। देखिए, एक वर्कर है, वर्कर भी सराहनीय कर रहा है कि ये जो प्रधान जी है
एशियन का पेंट, एशियन का पुट्टी लगवा रहे हैं, जो कि लोकल घरों में लगाया जाता है, जो पर्सनल घर होता है वहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन ये जनता के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हम दिखाएंगे, देखिए ये टाइल्स लगाया गया है, ये टाइल्स लगाया गया है और खूब बढ़िया टाइल्स लगाया है। देखिए पूरे, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि पूरे में दिखा दीजिए। ये लोहे की खिड़की है, इसमें भी अभी कुछ काम बाकी है, निर्माणाधीन है, चल रहा है, निर्माणहीन है, वो भी चल रहा है अभी। इधर भी दिखा दीजिए पूरा खूब बेखूबी, जिसको कहा जाता है कि सरकार द्वारा काम को बहुत अच्छे तरह से इसको कराया जा रहा है। प्रधान जी का जो कार्य है बहुत सराहनीय है। इसमें भाई चैलेंज की बात कहें तब हम लेकर आए घर में कि चैलेंज किए प्रधान जी और इसको दिखाया जाए। चलिए बहुत बढ़िया है। ये देख लीजिए, ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा प्लाई का भी लगा है, बहुत बढ़िया से काम हुआ है। कोई ऐसा प्रधान नहीं होगा कि कहेगा कि भाई हमारा काम अगर अच्छा किसी को न लगे तो मीडिया वाले आकर दिखाएं। ये दावा है, ये चुनौती है। उस ग्राम के लिए क्या कहेंगे आप, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट का हमारा इंतज़ार रहेगा। जी प्रधान जी और बताइए। जी, आयुष्मान सेंटर सबसे पहली मेरी जो क्या कहलाता है यहाँ बिल्डिंग बनी, तो यही आयुष्मान भारत, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में टीका लगाने के लिए खोजा जा रहा था कि हम टीका कहाँ लगवाएं, उस समय हमने आयुष्मान भारत का निर्माण कराया। हेल्थ वेलनेस सेंटर का, हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण यहीं पर हमने टीका लगवाया यहाँ की जनता को, और इसमें टीका लगाया गया। और रही बात, यह तो बहुत अच्छी आपने बात कही, मैं सफ़ेद बालू का प्रयोग नहीं कराता हूँ। और यह दूर दूर तक कहीं लोग वीडियो डालते हैं कि सफ़ेद बालू, जब कहीं दलदल भूमि होगी तो दलदल भूमि को रोकने के लिए सफ़ेद बालू डाला जाता है। मैंने भी कहीं कहीं बिल्डिंगों में नीचे उसके दलदल को रोकने के लिए सफ़ेद बालू का प्रयोग किया, लेकिन जुड़ाई के लिए, प्लास्टर के लिए और ढलाई के लिए कहीं सफ़ेद बालू का प्रयोग नहीं किया है। और इसको जैसे हाँ, मैं बाउंड्री जो बनवा रहा हूँ, स्कूल की बाउंड्री और पंचायत भवन की बाउंड्री, कहीं सफ़ेद बालू का दूर दूर तक नाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए देखिए, छोटा बच्चा यहाँ पे चल रहा है। बाबू क्या घुमा रहे हो? साइकिल। साइकिल, मज़ा आ रहा है? हाँ। किनका ये दिया हुआ है? मेरे पापा का। प्रधान जी का। हाँ। ये बताइए, कभी ऐसा सोचे थे जीवन में कि हमारे कार्यकाल में ऐसा सरकारी स्कूल पे आएगा? नहीं। नहीं। क्या अच्छा लग रहा है अभी? हाँ। आइए और दिखाते हैं। देखिए ये भी पावडिल है और ये जिम बहुत सुबह के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक है। बाबू क्या नाम है? शिवम को। क्या कर रहे हैं ये? झूला झूला। ये हमेशा चालू रहता है? जब इच्छा होता आ जाते हैं? बहुत सेहत के लिए बढ़िया है। देखिए लड़का भी बता रहा है कि बहुत सेहत के लिए बढ़िया है। और प्रधान जी का सोच हम क्या बताएं, सल्यूट है। और देखा जाए कि ये ओपन जिम है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए भाव उत्पन्न करता है कि ऐसा प्रधान हर गांव में हो कि विकास के नाम पे बहुत कुछ कर जाए। हालांकि देखिए विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं दोषी बना ही देगी, क्योंकि हर काम हर जनता के लिए नहीं कर पाता है कोई, क्योंकि उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, दायरा होता है, उस दायरे में वो बंधे रहते हैं। और प्रधान कोई भी रहता है इनके जैसा, वो सोचता है कि भाई हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर कुछ ना कुछ करें। जी और क्या कहना चाहते हैं? जी रही बात, मेरी सोच तो बहुत है। जैसे मैंने, हमारे यहाँ कई मजरे हैं, जैसे ग्राम सभा में 5 से 7 मजरे हैं। हर मजरों में हमने एक एक काम, 2-2 काम किया है। एक मानता जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारे बस्ती में काम नहीं हुआ, तो मेरे बस्ती में आपने क्या किया? तो हमने बस्तियों को देखते हुए सार्वजनिक जितने काम हुए, नाली के और रास्ते के, हर सार्वजनिक कामों को हमने टच किया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि यह सार्वजनिक काम आज भी अधूरा है। हमने
हमने हर एक सार्वजनिक काम को पूरा किया है और इसके बाद भी अगर और किसी सार्वजनिक काम की आवश्यकता होती है तो उसके लिए मैं विभाग दौड़ करके चाहे क्या कहलाता है लखनऊ जाना पड़े या जिला पे जाना पड़े, जहाँ से भी लाना होता है उसको लड़के मैं लाता हूँ और अपने ग्राम सभा को उस लाभ का आनंद दिलवाता हूँ, इसमें कहीं शंका नहीं है। प्रधान जी एक और चीज़ है, हम लोग देख रहे हैं इस जनता के लिए कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यही जनता जब आपको निगेटिव सोचती है, निगेटिव बताती है, तो उस समय आपको क्या अनुभव होता है? देखिए कहीं ना कहीं देखिए होता क्या कष्ट तो होता है, ही अगर आपकी मानसिकता पहले से ही केवल प्रधान बनना हुआ कि हम केवल प्रधान बनना चाहते हैं, तो कहते हैं लोग कि क्या कहलाता है अपनी जहाँ आप रहते हैं उसको कर्म भूमि बनानी पड़ती है। जन्म भूमि तो सबका है, सबको पता है, लेकिन एक कर्म भूमि होनी चाहिए। तो जब हम ग्राम सभा को अपनी कर्म भूमि बना करके समझेंगे, वहाँ एक अच्छा कार्य करेंगे और बाकी लोगों को संतुष्ट करेंगे, तभी हमारा कार्यशैली अगर लोगों को बेहतर लगेगा तभी हमारा चुनाव करेंगे। मैं भी यह नहीं कहता, मैं भी यह कहता है, खुली चैलेंज से कहता हूं कि अगर मेरे कार्य बेहतर न लगते हों, अगर मैं गलत करता हूं तो मुझे बताया जाए। मैं आज भी लोगों से कहता हूं कि अगर मेरे कार्य गलत होते हैं, आज कहीं मैं गलत कार्य करता, हो सकता है भावुकतावश कहीं गलत कार्य कर दिया, तो उसके बाद अगर लोगों की सुझाव मेरे पास